अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रुपये की कदर में गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत है जिम्मेदार, सदनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी का बयान। हैदराबाद शहर के भोलकपुर मुशीराबाद में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का कयाम। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके दफ्तर का किया इफ्तिताह। मंगड़ो हल्के की अवाम को फ्लोराइड से निजात दिलाने का सहरा जाता है टीआरएस हुकूमत के सर। नामपल्ली में टीआरएस कारकुनों के इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने मनोगुड़ो के चंडोर में चलाई इंतखाबी मुहिम। ज़िमनी इंतखाबात में बीटीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। तेलंगाना हुकूमत तमाम अहल और मुस्तहिक अफराद को आसरा पेंशन फराहम करने के अहद की पाबंद। महबूबनगर में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने नागारम म्युनिसिपलिटी में सीसीटीवी कैमरों का किया इफ्तिताह। तकरीब में रक्षाकोंडा कमिश्नर, म्युनिसिपल चेयरमैन और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हवाला स्कैम को किया बेनकाब। हवाला में मुलविस 10 मुलजिमीन गिरफ्तार। 903 करोड़ रुपए को किया जब्त। तेल की कटौती के ऐलान पर अमेरिका की सऊदी अरब को धमकी। वक्त आ गया है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात पर नजरसानी की जाए, सदर बाइडेन का बयान। हेडलाइंस के बाद पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रुपये की कदर में गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने नलगोंडा जिला में मीडिया से बात करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी का मकसद मुल्क में मज़ाहिब और ज़ातों के दरमियान नफरत को हवा देना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना की तरक्की रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुनगोड़ो असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब बीजेपी के सियासी फायदे के लिए है। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी ने माजी में अंधाधुंध रकम की तकसीम के जरिए जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के भोलकपुर मुशीराबाद में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का किया इफ्तिताह। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने असेंबली मुशीराबाद एम गोपाल के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर अफजाइश मवेशियान तलासानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि नलगोंडा जिले के मंगोड़ो हल्के के अवाम को फ्लोराइड की लानत से नजात दिलाने का सहरा टीआरएस हुकूमत के सर जाता है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मंगोड़ो के हल्के के नामपल्ली मंडल हेडक्वार्टर में मुनाकिद टीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड के मसले को हल करने में पेशरो हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिशों के नतीजे में फ्लोरोसिस का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता में मुनगोड़ो का ज़िमनी इंतखाब सिर्फ एक शख्स की खुदगर्जी के लिए आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या रुकन असेंबली की हैसियत से मुंतखब होने के 4 साल बाद हल्के की तरक्की का ख्याल आया है। रियासती वजीर ने तनकीद करते हुए कहा कि वो अवामी मसाइल हल करने की जिम्मेदारी को भूल गए और
कॉन्ट्रैक्ट पर तवज्जो मरकूज की। श्रीनिवास यादव ने मुन्नुगोड़ो के राय दहिंदों से अपील की कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल काम करने वाली टीआरएस हुकूमत से अपनी हिमायत का इजहार करते हुए प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की एर्राबिल्ली दयाकर राव ने मुन्नुगोड़ो हल्के के ज़मीनी इंतखाब के हिस्से के तौर पर चंडोर के दूसरे और तीसरे वार्ड्स में घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर चंडोर की आवाम की जानिब से रियासती वजीर ई दयाकर राव का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान रियासती वजीर ई दयाकर राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवरी की वजाहत करते हुए मुन्नुगोड़ो असेंबली के ज़मीनी इंतखाब में कार के निशान को वोट देकर बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी जीत जाते हैं तो मंगोड़ो हल्के असेंबली के तमाम इलाकों में तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की करते हुए मुल्क में पहले मुकाम पर। इस मौके पर रियासती दयाकर राव ने हैंडलूम वर्कर के घर जाकर उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बादशाह उन्होंने तामीराती काम करने वाले मजदूरों से भी मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। रियासती वजीर दयाकर राव के हमरा मुकामी अवामी नुमाइंदे हल्के पाला करती के टीआरएस कायदीन और दीगर मौजूद थे। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर को इस तरह तरक्की दी जाएगी कि किसी को तसव्वुर भी नहीं होगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ महबूबनगर में मुनक़दा आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर को हमा जहद तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टाउन में वाक़ नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल होने से रुकने का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद महबूब नगर टाउन में ताहम पेंशन के तौर पर 407 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम अहल और मुस्तहिक अफराद को आसरा पेंशन फराहम करने का बेड़ा उठाया है, जिसके तहत हर मुस्तहिक फर्द को आसरा पेंशन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल चेयरमैन के.सी. नरसिम्हलो, वाइस चेयरमैन गणेश, मुतालिका वार्ड्स के काउंसलर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, आरडीओ अनिल कुमार और दीगर ने शिरकत की। पालकोंड, क्रिश्चियनपल्ली, बालाजी नगर, ओल्ड पालमूर, बीके रेड्डी కాలనీ, భగీరథ కాలనీ మీరందరూ కూడా గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మహబూబ్నగర్లో ఉంటున్నారు. చాలా మంది బీకే రెడ్డి కాలనీ కావచ్చు, కొన్ని ఏరియాలలో చుట్టుముట్టు ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది ఇక్కడ స్థిరపడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతో మంది ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వాళ్ళు గతంలో 15 రోజులకు ఒకసారి మంచినీళ్ళు వచ్చేటివి, కరెంటు ఎప్పుడుండో ఎవరు తెలియకుండే, రాత్రిపూట చిమ్మ చీకటితో టవర్ ఉండేది. ఈ 4 ఏరియాలలో పాల్కొండలో 215 పెన్షన్లు వచ్చేవి. పాల్కొండ, క్రిస్టియన్పల్లి, ఓల్డ్ పాల్మూర్, బీకే రెడ్డి కాలనీ కలిపి 200 రూపాయల పెన్షన్ వచ్చేది. ఆ 200 రూపాయలు ఎవరికి సరిపోకుండా ఆ 200 రూపాయలతో ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు ఆ 200 రూపాయలు సరిపోక ఒక పూట అన్నం తినే పరిస్థితులు ఉండేవి. ఇవాళ 2000 పెన్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా 3 పూటలు తింటున్నామని చెప్పిన వాళ్ళు 100 కొద్ది ఉన్నారు. वजीर लेबर व रोजगार सी मल्ला रेड्डी ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भागवत के हमरा जिला मेडचल के नागारम म्यूनिसिपलिटी में वाक़ मरकजी चौराहे पर नस्ब किए गए सीसीटीवी कैमरेस का इफ्तिताह किया। आज नागारम म्यूनिसिपलिटी काउंसिल की जानिब से 32 लाख रुपए की लागत से 140 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए और आईकॉम कंपनी ने 10 लाख रुपए की लागत से 26 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन चंद्रा रेड्डी, म्युनिसिपल कमिश्नर वानी रेड्डी, म्युनिसिपल काउंसलर्स केसरा सीआई और दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 500 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए और नैनो साहित्यम के तहत 4200 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए। మన దగ్గరకొండ కమిషనర్
ఇదంతా కూడా వాళ్ళ అధికారులు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని తప్పకుండా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు పోయి మన సిఎస్ఆర్ పార్టీ ఇవ్వని చెప్పి తీసుకొస్తే డెవలప్మెంట్ మనం ప్రయత్నం చేయాలి, ఏది కూడా సక్సెస్ కాదు. మనం కొద్దిగా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. కౌన్సిలర్ మీ వార్డులలో ఏదైనా కంపెనీ ఉన్నా, ఆఫీస్ ఉన్నా, స్కూల్ ఉన్నా, ఇంకేదన్నా పెద్ద ఆఫీస్ ఉన్నా తప్పకుండా వాళ్ళని పోయి అడగాలి. సీసీ కెమెరా వాళ్ళ భద్రత కోసం, మన భద్రత కోసం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మంచి మన హైదరాబాద్ అంటే మామూలుగా మన హైదరాబాద్ ఇంకా అభివృద్ధి ఎందుకు జరుగుతుంది? మంచి పోలీస్ వ్యవస్థ ఉంది, పటిష్టంగా ఉంది, శాంతి భద్రతల భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 మన హైదరాబాద్. ఎందుకంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం, మన పోలీస్ అధికారులకు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాగానే వాళ్ళకు కొత్తగా మొబైల్ టొయోటా వాళ్ళు మొత్తం ఇప్పించింది. అని పాత జీపులు ఉండే కొత్త స్కూటీలు ఇప్పించింది, కొత్త మోటార్ సైకిల్ ఇప్పించింది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. मुल्क में केसीआर के तर्ज का ताकतवर कायद कोई नहीं है। नए दौर के आगाज के लिए केसीआर पुरअज़्म। केसीआर हुकूमत के फलाही स्कीमात से मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद यकीनी है। मोहम्मद शुक्रुद्दीन, रियासती सेक्रेटरी बीआरएस व कोऑप्शन रुकन जिला परिषद करीमनगर ने टीटीवी से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का कौमी सियासत में दाखिल होने का और विजयदशमी दशहरे के अहम वक्त पर कौमी जमात का ऐलान मुल्क के लिए खुश आइन और नेक शगुन है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अफरा तफरी मचाकर मुल्क की मईशत और कौम के मफादात को बुरी तरह मुतासिर किया, जिसकी तलाफी और इजाले के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क कौम की उम्मीद की नई किरण बनकर उभरे हैं। वो आज जिला परिषद दफ्तर करीमनगर में नुमाइंदा टीटीवी अबू मोहम्मद मोइन अत्थर उस्मानी से मुख्तलिफ मौज़ूआत और रियासत व मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में नाफिजुल अमल मुतादिद फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नाफिज करने से मुल्क से गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती और बेरोजगारी का मुस्तकिल खात्मा होकर मुल्क की मईशत में बेहतरी पैदा होगी। जहीराबाद शांतिनगर वार्ड में साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा के जाती सोफे से शांतिनगर में बोरवेल डाला गया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 इंच पानी आया और इस महल्ले में आवाम को पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसे देखते हुए साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा ने आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए बोरवेल डाला। सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्थर अहमद ने अजमत पाशा के हमरा वक्त दफ्तर बल्दिया पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया सुभाष राव देशमुख से नुमाइंदगी की कि इस बोरवेल के लिए पंप सेट स्टार्टर का इंतजाम महकमे बल्दिया से सैंक्शन करे। इस पर कमिश्नर बल्दिया सुभाष राव देशमुख ने पंप सेट और स्टार्टर सैंक्शन किया। इस पर सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्थर अहमद, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा ने कमिश्नर बल्दिया सुभाष राव देशमुख का शुक्रिया अदा किया। इस बोरवेल की इफ्तिताही सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्थर अहमद, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा के हाथों अमल में आया। शांतिनगर के अवाम ने मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ज्वाइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, मुख्तलिफ वार्ड्स के सदर मोहम्मद अयूब, सैयद राशिद, मोहम्मद यूनुस के अलावा मुकामी लोग मोहम्मद करीम, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद बदर पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला सिद्दीपेट के एक 39 साला जहनी मुर्दा खातून ने अपने आजा का हत्या देते हुए 7 दीगर अफराद की जान बचा ली। ये खातून तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बदकमा फेस्टिवल के मौके पर हादसे का शिकार हो गई थी। ये खातून 2 व्हीलर चला रही थी, इसके साथ गाड़ी पर उसके साथ एक और खातून भी थी। इस खातून ने 2 व्हीलर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह गाड़ी दरख्त से टकरा गई। इस खातून को इलाज के लिए पहले एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल लाया गया, जहां इलाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर्स के मशवरे पर इसको बेहतरीन इलाज के लिए हैदराबाद के निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसको जहनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर सुवर्णा लता सदर नशीन जीवन दान ट्रस्ट के मशवरे के बाद उसके शौहर को कोमरैया और दीगर रिश्तेदारों ने उसके आजा की हत्या का फैसला किया। बाद डॉक्टर्स ने इस खातून के आजा को निकालकर वेंटिलेटर पर रखा। इस खातून के गुर्दे, जिगर और 2 आंखों को डॉक्टर्स ने निकालकर 7 अफराद को लगाया, जिनको इन आजा की जरूरत थी। इस तरह इस खातून के आजा से दीगर 7 अफराद की जान बच गई।
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हवाला स्कैम को बेनकाब करते हुए इस मामले में मुलविस 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली से हवाला स्कैम करने के वाकये में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 903 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में साहिल बजाज, सुन्नी उर्फ पंकज, वीरेंद्र सिंह, संजय यादव, नवनीत कौशिक, मोहम्मद परवेज, सैयद सुल्तान, मिर्जा नदीम बेग और छुवन यू शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस का साइबर क्राइम यूनिट बहुत ही अच्छा काम किया है। जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हम बहुत दिनों से इसके बारे में जांच कर रहे थे, उसको साइबर क्राइम यूनिट ने डिटेक्ट किया है। और आप सब जानते हैं कि अभी तक महेश बैंक का फ्रॉड, उसके बाद एक पेमेंट गेटवे का फ्रॉड साइबर क्राइम पुलिस वालों ने डिटेक्ट किया था। आज ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जो ऑथराइज मनी चेंजर्स जो होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमको बेचते खरीदते हैं हमारे पास, उनके ज़रिए ये जो बड़ा सा 903 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो अभी पैन इंडिया मतलब पूरे अपने मुल्क में ये जो फ्रॉड हुआ है, उसका तहकीकात बहुत अच्छी तरीके से करके इसमें पहली बार 2 चाइनीज़ नेशनल्स को भी पकड़ा गया है। जो चाइना से हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना में बेस्ड ये जो कंपनीज़ हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो अब ऐप्स के ज़रिए हमारे देश में ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, हर तरीके के फ्रॉड्स कर रहे हैं, मैरिज फ्रॉड्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो उनको पहली बार पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और आपके आगे प्रोड्यूस किया गया है। उसके द्वारा ये मनी चेंजर्स के द्वारा वो पूरा जो इंडियन रुपीस है वो डॉलर्स में कन्वर्ट होकर बाहर के देशों में, हमको पता लगा है कि ये दुबई में 2-3 लोग हैं, उनके पास भेज रहे हैं। और ये सब ये चुनयू से संपर्क में हैं, उनसे बात करते रहते हैं। और ये सब एक गैंग जैसा, मनी लॉन्ड्रिंग गैंग एंड हवाला गैंग जैसा है। तो पुलिस स्टेशन काकतिया यूनिवर्सिटी भीमावरम हन्नमकुंडा के हुदूद में टास्क फोर्स टीम ने कुमारबाजी के अड्डे पर धावा करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के एक मुसद्दिका इत्तला पर टास्क फोर्स टीम ने आउटर रिंग रोड के करीब वाक़े विहारी लॉज पर धावा करते हुए कुमारबाजी में मसरूफ 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1,50,000 रुपए की नकद रकम, 3 मोबाइल फोन्स और कार्ड्स को जब्त कर लिया। टास्क फोर्स टीम ने जब्तशुदा रकम और अशिया को पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम का पता चलाकर उसको जब्त कर लिया है। यह रकम मंगल की शब 4 अफराद के पास से जब्त की गई। एक इत्तला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर एक कार को रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर रोका। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली थी तो इस भारी रकम का पता चला, जिसमें सवार अफराद इस रकम के सिलसिले में मुनासिब दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि यह रकम हवाला की भी हो सकती है। महबूबाबाद जिले में पुलिस ने 100 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने एक इत्तला पर जिला के मारीपेड़ा के नवाही इलाके में काकतिया क्लाथुरानम में तलाशी मुहिम के दौरान ममनुआ शय को जब्त किया है, जिसको लॉरी के जरिए गैरकानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 3 अफराद जो लॉरी में थे, लॉरी छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जब इस लॉरी की तलाशी ली गई तो उसमें 100 किलोग्राम खुश्क गांजा पर बरामद हुआ है। जब्तशुदा गांजे की मालियत 10 लाख बताई जाती है। बताया जाता है कि इस गांजे को उड़ीसा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। साथ ही पुलिस लॉरी के नंबर प्लेट की बुनियाद पर उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है।
शहर हैदराबाद के इलाके बंजाराहिल्स रोड नंबर 1 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन में आग देखते ही ड्राइवर फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नीचे उतर गया, जिसके साथ ही आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाकये में गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुबा किया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बुध को कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीम्स के फवायद को समाज के कमजोर और महरूम तबकों तक बराह रास्त पहुंचाना इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में एक अहम कदम है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 30वें यौम तासीस से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 20 लाख घरानों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने से मुआशरे के कमजोर तबक़ात की मेयारी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अवामी नुमाइंदों की सिफारिश पर महदूद तादाद में लोग गैस कनेक्शन हासिल कर सकते थे, लेकिन अब हुकूमत जरूरतमंदों बिलखुसूस महरूम और गरीब तबके को मुसलसल मुफ्त कनेक्शन दे रही है। धनखड़ ने कहा कि हकीकी आज़ादी का मतलब यह है कि बुनियादी सहूलियात जैसे तालीम, सेहत की सहूलियात वगैरह लोगों को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक दस्तयाब हों। टेक्नोलॉजी की तरक्की और हुकूमत की कोशिशों से अवामी फलाही स्कीम्स के फ़ायदे बराह रास्त अवाम के खातों में पहुंच रहे हैं। ताहम इस सिमत में मजीद कोशिशों की जरूरत है ताकि मुआशरे का कोई फर्द जरूरी सहूलियात से महरूम ना रहे। इंसानी हुकूक कमीशन को कमजोर तबकात की आवाज करार देते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी धनखड़ ने मीडिया से अपील की कि वो कमीशन की तरफ से की जाने वाली कोशिशों की वसी तशहीर करें ताकि जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। इनकी आवाज मुतालिका इदारों और महकमों तक पहुंची जा सके। नई दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक को सिर्फ इनफरादी आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के तंग नज़रिए से नहीं बल्कि वसी तनाजुर से समझना होगा। Honorable Mr. Justice Arun Mishra ji, Chairperson National Human Rights Commission. After listening to Justice Mishra, I would have to reshape most of my address. Justice Mishra has indicated in a very lucid manner the kind of emotive response the Commission is rendering to make life easy of those who are in need of it. I am delighted to be associated with the celebration of 30th Foundation Day of this Commission. Congratulations to everyone in the NHRC for being guardians of human rights of underprivileged and vulnerable sections of society. Their power is enormous on a day of reckoning. And there could be no more eminently justifiable comment than emanating from one who all his life following the footsteps of our father of the nation. Freedom has been defined in varied ways, but the most apt definition of freedom is supremacy of human rights everywhere. Let us go to our constitutional essence. भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत करते हुए कर्नाटक में पदयात्रा पर निकले कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत नौकरियों और पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरियों की नीलामी कर रही है। मिसाल के तौर पर एक मामूली पोस्ट पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए में भर्ती की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लोग कहते हैं कि रियासत में नौकरियों के नाम पर लूट मार हो रही है। रियासती हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों के लिए रिश्वत मुकर्रर है। किसी पोस्ट पर नौकरी हासिल करने के लिए कितनी रकम अदा करनी पड़ती है। कर्नाटक में मुलाजिमतों के लिए कमीशन लिया जा रहा है। अगर सरकारी काम करना है और उसके लिए ठेका देना है तो उसके लिए ठेकेदारों से कमीशन लिया जा रहा है। गांधी ने ट्वीट किया कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत नौकरियों की नीलामी कर रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का ओहदा 80 लाख रुपए में फरोख्त और असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे के लिए सेल, इंजीनियर के ओहदे के लिए सील,
नौजवान बेरोजगारी की जद में है। बीजेपी हुकूमत फरोख्त करने में मसरूफ है। बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ साथ कमीशन भी खा रहा है। बहरिया का मिग 29 के जंगी तैयारा बुध के रोज गोवा में तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। राहत की बात यह है कि तैयारे का पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहा। बहरिया के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज पर था, लेकिन हवाई पट्टी पर वापसी के दौरान उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई। तैयारे का बर वक्त महफूज उतरने में कामयाब होना, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पायलट को फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया गया और इत्तला के मुताबिक पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारा हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त है और जल्द ही तंबाकू नोशी के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। नामानिगारों से बात के दौरान डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रियासती हुकूमत मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त है और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत के बाद उनके खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। अब तक 43,000 लीटर शराब जब्त की गई। तमाम हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि जल्द ही रियासत में तंबाकू गुटखा माफिया के खिलाफ भी मुहिम शुरू की जाएगी। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से हुक्का लाउंज और शराब खानों के खिलाफ मुहिम तेज है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार अभियान चला रही है। पिछले 4 दिन की बात करें तो बड़ी संख्या में अवैध शराब जब्त हुई है। ये सरकार नशे के कारोबार करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ सख्त है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में इस अभियान को और तेज किया है। सारे हुक्का लाउंज बंद कर दिए गए हैं। 43,000 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। NDPS एक्ट के तहत 360 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और हमारी पुलिस पूरी ताकत शिद्दत से नशे के जो माफिया हैं, नशे का कारोबार करने वाले हैं, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम बहुत जल्दी ये गुटखा जो होते हैं, तंबाकू गुटखा, इनका भी खिलाफ अभियान। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर में फौज की जानिब से मुनाकिद होने वाला 2 रोज़ा जश्न बहार प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। मुनाकिद प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम के दूसरे दिन वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस दौरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर नसीर इकबाल, DDC मेंबर डाटसरा त्रौल और तार सिंह के अलावा बाकी मुअज़्ज़िज़ीन और तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो उनका मकसद यही है कि जो हमारी जो न्यू यूथ है ये इलीगल काम की तरफ बहुत बढ़ रही है। तो उनका यही मकसद है, जैसे इलीगल काम जैसे कि ड्रग्स वगैरह वो करते हैं। तो हमारे जो ये फुटबॉल है ऑर्गेनाइज किया है, इसका मकसद यही है कि वो यहाँ पे आके प्रोग्राम करें और ऐसे इलीगल काम से वो दूर रहें। बताना चाहूँगा जश्न बहार के नाम से जो आज 42RR चिनार कोर आर्मी ने और हम सब ने यहाँ के यंगस्टर्स ने मिलके एक कल्चर और म्यूजिक के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। दिस वाज वंडरफुल एंड दिस इज डायरेक्टली अ चैलेंज टू द पीपल, टू द यूथ हु आर इन्वॉल्व्ड इन द ड्रग एडिक्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कल्चरल प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि जो बच्चे लत जिनको लगी हुई है ड्रग्स की और बाकी बीमारियां जो लगी हैं, मुझे लगता है कि हमको ऐसे इवेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और आने वाले समय में इसके लिए एक मखसूस मैं आपको बताना चाहूँगा जो अगले हमारा बजटिंग होगा, हम इन कल्चरल और इन म्यूजिक प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ रकम मखसूस रखेंगे ताकि बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व करें। और ये कल्चर और म्यूजिक एक्टिविटी जो वाला प्रोग्राम है, इट एड्स टू द पर्सनैलिटी। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राय दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जारी ताज़ा हुक्मनामे से यह बात साफ हो जाती है कि जम्मू में हुकूमत हिंद के 9 आबादियाती निज़ाम के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उसका पहला धचका
डोगरा सकाफत, शिनाख्त, रोजगार और तिजारत को पहुंचेगा। मौजूद साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स में किया। उन्होंने ये ट्वीट्स जिला इंतजामिया जम्मू के इस हुक्मनामे के रद्द-ए-अमल में किए जिसके मुताबिक रेवेन्यू को अहलकारों को इन गैर मुकामी लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल करने की हिदायत दी गई है। जम्मू में 1 साल के जायद अरसे में मुकीम हैं महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में जारी ताज़ा हुक्मनामे से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत हिंद का जम्मू में नौआबादियाती निज़ाम के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि इससे सबसे पहला धक्का डोगरा सकाफत, शिनाख्त, रोजगार और तिजारत को पहुंचेगा। मौसूफा ने अपने एक और बयान में कहा कि बीजेपी की जम्मू और कश्मीर के दरमियान मजहबी व इलाकाई बुनियादों पर डाली जाने वाली फूट की कोशिशों को नाकाम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कश्मीरी हो या डोगरा, हमारे हुकूक और शिनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक होकर जद्दोजहद करेंगे। ओपेक की जानिब से तेल की कमी के ऐलान पर अमेरिका ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि सऊदी अरब को इसके नताइज भुगतने होंगे। तफसीलात के मुताबिक ओपेक के तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर अमेरिका बरहम हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने धमकी देते हुए कहा है कि सऊदिया को उसके नताइज भुगतने होंगे। जो बाइडन ने एक टीवी इंटरव्यू में सऊदी अरब को खबरदार किया है कि ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती की सूरत में रियाज को नताइज भुगतना होंगे। वाज़ेह रहे कि 13 ममालिक पर मुश्तमिल ओपेक और उसके 10 इत्तेहादियों ने 2 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में पिछले हफ्ते कटौती का ऐलान किया था। जो बाइडन ने सऊदी अरब को नताइज भुगतने की धमकी दी तो दे दी, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन ऑप्शंस पर सोच रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस केरन जैन बेरी ने बताया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा, लेकिन इक़दामात और मामूलात से मुताल्लिक़ बताने से उन्होंने भी गुरेज किया। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मंगल के रोज कहा कि अमेरिका वाशिंगटन में कानून साजों और बैरून मुल्क इत्तेहादियों की मुशावरत से सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा ले रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बुध के रोज अमेरिकी वजीर खजाना जेनेट येलेन के साथ मौजूदा आलमी मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सीतारमन ने इस दौर में सबसे पहले अमेरिकी वजीर खजाना से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मोहतरमा येलेन को नवंबर में हिंदुस्तान में मुनाकिद होने वाली US इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन मीटिंग में शिरकत की दावत भी दी। वजीर खजाना बनने के बाद मोहतरमा येलेन का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा होगा। सीतारमन और येलेन ने दोनों ममालिक के बाहमी मफादात पर भी तबादले ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के ज़ेर सदारत होने वाले G20 इजलास से मुतालिक उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी की नई लहर के जवाब में रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पीर के रोज रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 19 शहरी हलाक हुए और उससे कहीं ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें हमले के असरात से बाहर निकलने में कुछ वक्त लगेगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज मजीद हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक से रूस पर सियासी दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की हिमायत के लिए नए तरीके तलाश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है और यूक्रेन के लिए सियासी दबाव और हिमायत के वास्ते मगरबी ममालिक की जानिब से उसके खिलाफ नई पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.
नेपाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है। मुकामी मीडिया में ने एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि शुमाल मगरबी सूबे करनाली मानसून की बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस सूबे से हजारों बाशिंदों को मुंतकिल किया गया है। नेपाल में मानसून आमतौर पर जून में शुरू होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस साल बर्फानी तोदे गिरने और शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में कम से कम 110 अफराद हलाक और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। बीबीसी ने कहा कि सूबे भर में कम से कम 22 अफराद अब भी लापता हैं और मुतादिद जख्मी हैं। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कारकुनों को वहां तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। अन्नपूर्णा पोस्ट के एक पुलिस अजमा ने कहा कि हमने राहत रसानी की कार्रवाइयों के लिए सोरखेत से हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उनका कहना था कि मौसम बेहतर ना होने की वजह से रेस्क्यू का काम मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शदीद बारिश की वार्निंग के दरमियान नशीबी जिले कालीकोट में हजारों लोगों को अपने घरों से निकाला गया था। नेपाल के हुक्काम ने बताया कि सूबे के कुछ इलाकों में करनाली नदी के पानी की सतह 39 फीट से ज्यादा बढ़ गई है और नदी पर कई पुल बह गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दहशतगर्दों के हाथों गोलीबारी का शिकार होने के एक दहाई बाद मुल्क में सैलाब मुतासरीन से मिलने पाकिस्तान वापस पहुंची है। अखबार डॉन के मुताबिक मलाला अक्टूबर 2012 में दहशतगर्दों के हाथों गोली लगने के एक अशरे बाद मंगल के रोज अपने वालिद जियाउद्दीन यूसुफजई के हाथों कराची पहुंची। उनकी तंजीम मलाला फंड ने कहा कि तवक्को है कि वो आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। एक बयान में कहा गया है कि उनका दौरा पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों और जरूरी इंसानी इमदाद की तरफ बैनुल अक़वामी तवज्जो दिलाने के लिए है। क़ब्ल अज़ीम मलाला फंड ने सैलाब के बाद बाज़ आबादकारी के इक़दामात और पाकिस्तान में लड़कियों और नौजवान ख़वातीन की बहबूद के लिए बैनुल अक़वामी रेस्क्यू कमेटी IRC को हंगामी इमदादी ग्रांट जारी किया था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रुपये की कदर में गिरावट के लिए मरकजी हुकूमत है जिम्मेदार। सदनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी का बयान। हैदराबाद शहर के भोलकपुर मुशीराबाद में BRS पार्टी के दफ्तर का कयाम। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके दफ्तर का किया इफ्तिताह। मंगोड़ो हल्के की अवाम को फ्लोराइड से निजात दिलाने का सहरा जाता है TRS हुकूमत के सर। नामपल्ली में TRS कारकुनों के इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने मुन्नगोड़ो के चिंडोड़ में चलाई इंतखाबी मुहिम। ज़िमनी इंतखाब में BTRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। तेलंगाना हुकूमत तमाम अहल और मुस्तहिक अफराद को आसरा पेंशन फराहम करने के अहद की पाबंद। महबूबनगर में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने नागारम म्यूनिसिपैलिटी में CCTV कैमरास का किया इफ्तिताह। तकरीब में रच्चाकुंडा कमिश्नर म्यूनिसिपल चेयरमैन व दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हवाला स्कैम को किया बेनकाब। हवाला में मुलविस 10 मुलजिमीन गिरफ्तार। 903 करोड़ रुपए को किया गया जब्त। तेल की कटौती के ऐलान पर अमेरिका की सऊदी अरब को धमकी। वक्त आ गया है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात पर नजरसानी की जाए। सदर बाइडेन का बयान। इसी के साथ नाजरीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए GTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।